प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए धनात्मक आधार पर घातांकों का नियम बताने चल रहे हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, ये क्लास 8 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं तो इन्हीं सब का उपयोग किया जाता है, लेकिन 9-10 में आपको बता दिया जाता है कि आप कक्षा 6, 7, 8 में ये सब पढ़ के आए हैं। इसलिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देखिए और अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए आप लोग को बताने चल रहे हैं धनात्मक आधार पर घातांकों का नियम कैसे होता है। अगर आपका आधार क्या है, धनात्मक में है, प्लस में है और दोनों सेम आधार हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आधार ए है, यहाँ पे ए है, ठीक, ये दोनों आधार हैं और ये कैसे आधार हैं, धनात्मक हैं और इन लोग का गुणा किया जा रहा है तो इनकी घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। हम इसे लिख सकते हैं ए की घाते m प्लस n। ये आपका पहला नियम है। पहला नियम यही कहता है अगर आपका आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। तो दूसरा नियम क्या कर रहा है, यहाँ तो गुणा किया था, यहाँ पे क्या कर दिया, भाग कर दिया। अगर आपको भाग का चिन्ह दिखता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, पहला लिख देंगे पहले और दूसरे को माइनस कर देंगे। ए की घात लिख कर m माइनस n करेंगे। और यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जो m है आपका हमेशा बड़ा है और n हमेशा छोटा है। तो m बड़ा होगा तभी तो प्लस में देगा, तभी ये माइनस में है। अगर कभी कभी उल्टा हो जाता है, जैसा कि तीसरे नियम में बताया गया है, ए की घात हो जाएगा आपका, सॉरी ए की घात ऐसे नहीं होगा, 1/, लिखा जाएगा ए की घात n-1। ठीक है, क्या होगा, n-m होगा, जहाँ पे n आपका बड़ा होगा और m छोटा होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगर कभी कभी होता है आधार कोई a है, उसकी घात m है और उसकी घात n है, तब क्या होता है, तब घात का आपस में गुणा हो जाता है। तब हम लिखेंगे a की घाते m गुणे n। अब m n का गुणा करने पे जो संख्या आएगी वही आपका ये नियम हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, कभी कभी ये मिल जाता है आपका जो कि आधार आपका सेम नहीं रहता लेकिन घात सेम रहता है। जब घात सेम रहता है तो घात को एक ही लिखते हैं और जो आधार होता है आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे ए का गुणा बी में करके उसकी घात सिर्फ m लिख देंगे। और देखिए जब आधार सेम था तो आधार को एक बार लिखे थे, लेकिन जब यहाँ आधार अलग अलग है तो आधार को अलग अलग लिख दिया और घात को एक ही बार लिखा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, तब हम आपकी फिर से दोबारा मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए की पावर 0 लिखा है, ये कोई आपका संख्या है, ये मत सोचना कि ये क्या चीज़ है, ये आपका कोई संख्या है। अगर किसी संख्या की पावर आप 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, बेहिचक आप 1 लिख दीजिए। ये आपका कोई क्या है, धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर किसी संख्या के पास पावर 0 है, घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए फिर और आगे ऋणात्मक घातांक के लिए नियम आपको बता रहे हैं, तब तक वीडियो में बने रहिए। देखिए बच्चों, ऋणात्मक घातांक के लिए नियम, पहला नियम क्या कहता है, अगर a की पावर -m है तो किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसे 1/, करके वही पावर प्लस में लिख दीजिए, ये हो जाएगा। और ऊपर 1 है तो 1 का कोई भी पावर करिए मान 1 ही होगा। इसको आपको बताना भूल गए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 की पावर अगर आप m कर रहे हैं तो उसका मान 1 ही होगा, या तो 1 की पावर आप 100 कर रहे हैं तब भी उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ 1 है तो इसकी पावर हम m कर दें चाहे जो कर दे उसका काम 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है और a की पावर m गुणे a की पावर n वाला माइनस में है, m वाला प्लस में है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये आधार है सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, m प्लस है पहले लिखेंगे, n माइनस है बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऐसा आ जाए m माइनस हो जाए n प्लस हो जाए तो n को पहले m को बाद में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a की पावर n माइनस m हो जाएगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे दोनों माइनस आ गए, तब क्या करेंगे, तब आप m को पहले n को बाद में या n को पहले m को बाद में लिख दीजिए, लेकिन माइनस दोनों में लगेगा। a की पावर -m फिर -n। अब आप जानते हैं यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, अगर माइनस आप कॉमन लेना चाहें a की पावर -m प्लस
n होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आइए अगला भाग दिया है 5वें में। ठीक है, अभी गुणा वाला नियम खत्म हो गया, भाग के लिए नियम दिया है। अगर a की पावर m है, भाग देना है a की पावर n से, वो भी माइनस में है, तब क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे a की पावर m गुणे a की पावर n। अब आपका पुराना नियम लग जाएगा, जो धनात्मक आधार पर घातांकों का नियम बताए थे पहले, वो वाला आ गया। तब आप इसको लिख देंगे a की पावर m प्लस n। ठीक है प्रिय बच्चों, इसी प्रकार छठा नियम आपका है, आगे देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, छठा और सातवां नियम इसी वीडियो में देख लीजिए। क्या है, a की पावर माइनस m है, a की पावर n है, और भाग दे रहे हैं। भाग देने पे क्या होता है, a की पावर माइनस m गुणे a की पावर माइनस n। ये वाला चेंज हो जाता है जब यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ देखो माइनस था, यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर जो अभी अभी नियम आपको बताया गया था, दोनों माइनस है, इसमें देखिए दोनों माइनस है तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस बाहर करके m प्लस n आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए सातवां नियम देखते हैं। सेम वही सवाल, यही वाला फिर से आ गया, तो आप इसको यही लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। जब ए भी माइनस आ जाए, ए भी माइनस आ जाए, गुणे का चिन्ह रहे, तब आप क्या करेंगे, यही वाला जैसे यहाँ लिखा वैसे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, ए की पावर माइनस m फिर माइनस n, फिर माइनस कामन ले लीजिए, ए की पावर माइनस कामन होगा तो m प्लस n बचेगा। ठीक है प्रिय बच्चों, फिर से वीडियो में बने रहिए, दो नियम और बचे उसको बता दे रहे हैं आप लोग को। चलिए प्रिय बच्चों देखिए, अभी अभी इससे पहले आपको सिर्फ प्लस वाला बताया गया था, धनात्मक वाला यहाँ ऋणात्मक में भी आ गया। ए की पावर m उसकी पावर माइनस n है, तब आप क्या लिख सकते हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से ही लिख देना है। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस में m गुणे n, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस n की पावर m। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोनों माइनस में आ जाते हैं तो आप खुद जानते हैं, अगर दो संख्या माइनस में आती तो क्या हो जाती है, प्लस में, ये m ही है। ठीक है, m ही है, m यहाँ है n यहाँ है, तो लिखेंगे a की पावर माइनस m गुणे माइनस n। तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a की पावर m गुणे n। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप n चाहे m और n की पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m का पावर n, या तो इसको a की पावर n इसकी पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए अब दो ठो बचा है, जो कि आप बहुत आसान नियम है, आप जानते हैं इसको। अगर माइनस में 1 लिखा है तो उसकी घात m है, तो उसका वैल्यू हमेशा +1 होगा जब m आपका कोई सम संख्या होगा। m क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार -1 का पावर m लिखा है, कोई भी संख्या हो और उसका जो आधार हो -1 हो, घात चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप हमेशा उसकी वैल्यू माइनस कब आएगी, जब m का मान आपका विषम संख्या होगा, विषम संख्या है। ठीक है, माइनस में तभी होगा जब m विषम होगा, प्लस में कब होगा, जब m सम होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए प्रिय बच्चों। धन्यवाद।